नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम बनाते हैं रिएक्शन वीडियो। तो हमारा रिएक्शन चैनल है और हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में जगत दीदी के बारे में, अंशु के बारे में और हमारे लप्पू लप्पी किट्टो बिट्टो सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे कि हमने देखा है ब्लॉग में कि लप्पू लप्पी मिष्टू मिष्टी और उनके साथ एक और लड़का है जो कि सिवान की तरफ निकल चुके हैं, बिहार की तरफ निकल चुके हैं। और सभी लोग जो हैं वो पहुंचने वाले हैं बस सिवान, या हो सकता है कि पहुंच गए होंगे। अभी तक हमें ब्लॉग नहीं दिखाया गया है पहुंचने का, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि पहुंचे हैं कि नहीं, लेकिन पहुंच गए होंगे। और साथ ही साथ जैसे ही जो घर की छोटी बहुरानी थी रंजना, वो जब तक इनकी जेठानी अम्बाला थी तब तक ये खुश थी। और अब इनको चिंता हो रही है कि अब मेरी जेठानी आ रही है तो अब घर में तो लप्पी काम करती नहीं है और जो रंजना है वही ज़्यादा काम करती है। लप्पी सिर्फ आएगी कैमरा चालू करके और किचन में जो बन रहा होता है उसी को रिकॉर्ड करती है और दिखा देती है और झूलन देवी के जैसे झूलती रहती है, सभी को पता है। और अभी तो आपने देखा ही होगा कि लप्पू कितना लाड प्यार दिखा रहा है हमारी लप्पी को। और जितनी भी ये कंट्रोवर्सी हुई है उसमें मास्टरमाइंड जो है वो 3-4 लोग जो हैं मिल के हैं, क्योंकि जो किट्टो बिट्टो हैं वो और लप्पू और लप्पी ये लोग मेन कैरेक्टर थे। और सबसे ज़्यादा गेम जो खेली हुई है वो लप्पी ही खेली हुई है और पूरे कंट्रोवर्सी में सिर्फ टारगेट करती रही जगत दीदी को कि मेरे पति से दूर रहना और गाइजो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये कर लूँगी, मैं ये सच्चाई बताऊँगी, मेरे पास प्रूफ है, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, लीगल जाऊँगी। और लप्पू का पूरी कंट्रोवर्सी में यही था कि मैं भले ही इस दुनिया में नहीं रहूँगा और लेकिन अपनी तनीषा के साथ नहीं रहूँगा, भले ही मेरे को इस दुनिया से जाना पसंद है लेकिन तनीषा नहीं पसंद है। लेकिन आज क्या हो गया है, आज सारा खेल जो है वो सबको पता चल चुका है कि सारा खेल जो था वो डॉलर का ही था। और इसमें जो है जिसका भी नुकसान हुआ है वो सिर्फ जगत दीदी हैं, चाहे व्यूज़ को लेके हो चाहे कुछ भी लेके हो, जगत दीदी का इसमें नुकसान हुआ है। और इज्जत की धज्जियाँ भी उड़ी है जगत दीदी की। और आप सभी को पता ही है कि इवेंट में भी नहीं बुलाया गया है इसी सभी कारणों से। और अभी जगत दीदी की देवरानी जगत दीदी और जो लप्पू लप्पी की जो महिला आयोग की जो हैं महिला, उनके बीच कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। साथ ही साथ एक दूसरे से सभी लोग भिड़े हुए हैं। और यहाँ पे बात करेंगे अंशु के बारे में। तो अंशु का भी वीडियो आज का आ चुका है और अंशु के लिए जो है शुभम बहुत सारे फल लाया है, सेव केला और पपीता भी लेके आ गया है। और पूरे अंशु के वीडियो में जो है वो सिर्फ सभी लोग यही कमेंट किए हुए हैं कि अंशु अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो पपीता मत खाना, क्योंकि पका हुआ पपीता आया हुआ है और प्रेगनेंसी में जो है पपीता नहीं खाते हैं। तो अगर सच में प्रेग्नेंट है तो अंशु को पपीता नहीं खाना चाहिए, और अगर नहीं प्रेग्नेंट है तब खा सकती है अंशु। लेकिन प्रेगनेंसी भी होगी तो 3 महीने तक छिपाना ही चाहिए। लेकिन इन लोग डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो ऑडियंस को जो है वो पता चल ही जाता है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो दिखा देते हैं कि हम छूने लायक नहीं हैं, हम ये हम वो। तो किसी किसी का प्रेगनेंसी जो है वो पकड़ में आ जाता है कि ये प्रेग्नेंट है। और जिस हिसाब से इसकी तबीयत ख़राब रह रही है अंशु की, उस हिसाब से सारे ऑडियंस अपने तरफ से बोल रहे हैं कि प्रेग्नेंट है। और सामने से अंशु या उनके फैमिली के तरफ से भी सारे कमेंट पढ़े जा रहे हैं, लेकिन इसका रिप्लाई अभी तक नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही है कि अंशु प्रेग्नेंट है। और आज के वीडियो में देखने को मिला है कि फाइनली जो अंशु है वो अपने सासू माँ को जो है मना ली है और अब सब कुछ अच्छा है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर का फ़ोन जो है वो अंशु के हस्बैंड शुभम के पास पहुंच रहा है,
जिससे सब्सक्राइबर लोग जो हैं वो फ़ोन कर करके रोना धोना और अपना बात बता रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है ब्लॉग। तो इस वजह से सारा कुछ मैटर जो है वो सुलह हो चुका है सब कुछ। तो अभी देखिए कि ये कंट्रोवर्सी लगता नहीं कि मतलब सच में हो रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से अंशु का व्यूज़ डाउन जा रहा था और जो सूची है उनका और उनकी जो अंशु की ननद है उनका भी व्यूज़ डाउन, तो सभी लोग मिलके ये कंट्रोवर्सी कर रहे होंगे। और सभी को पता है कि व्हाट्सएप है, फ़ोन नंबर है, तो वो लोग अपना जो भी मसला था वो क्यों नहीं फ़ोन करके सुलझा रहे हैं। कुछ भी होता है तो ये ब्लॉगर लोग जो हैं वो आके सोशल मीडिया पे ही क्यों सुलझाते हैं और ऑडियंस को ही बताते हैं कि ये ऐसा वो वैसा, और फिर ऑडियंस उसमें रुचि लेने लगते हैं और फिर ऑडियंस को आधी अधूरी बातें ही बताई जाती है। और जब ज़्यादा बड़ा होता है मामला तो बोल देते हैं कि हम ऑफलाइन जो है इस मामले को सुलझा लेंगे, हम ऑनलाइन कुछ नहीं सुलझाएंगे। यही होता है बार बार। अभी हल्का का भी मैटर हुआ था और देखिए अभी पता नहीं चल भी रहा होगा, और उनके हस्बैंड भी जो हैं वो पता नहीं किसको लेके जो है वो बात कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, और पता नहीं उनका क्या ही रिश्ता है, जिसके वजह से हमारी हल्का दीदी जो हैं वो टीवी भी तोड़ डाली हैं, अपने घर का जो दीवार है वो भी तोड़ चुकी हैं। और हम बात करेंगे लप्पू जो है वो आप सभी को पता ही है कि कितना तनिषा 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 तनिष्वा 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 कर रहा है और हार दिला रहा है। और वो गया हुआ था डायमंड फैक्ट्री में जो दिल्ली में है, और वहाँ पे जो प्रमोशन है वो करने के लिए ये पहुँचते। सोने चांदी और डायमंड का जो फैक्ट्री है वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में ही सामान मिल जाता है, सोने चांदी का और डायमंड का। तो वहाँ का स्पॉन्सरशिप के लिए गए हुए थे लप्पू और लप्पी, और वहाँ पे जो है टाइटल डला हुआ था लप्पू का कि हम तनीषा के लिए हार खरीदे। तो उसके पहले भी तनीषा के लिए मोबाइल खरीदे, उसके पहले भी जो है आप सभी ने देखा होगा कि जो हेयर कट हुआ है तनीषा का उस पे भी 50 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। और आँखों पे जो है वो ऑडियंस के पट्टी बंधी हुई है, मोटी वाली पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि ऑडियंस को समझना चाहिए कि लप्पू का भी कई चैनल है, सारे चैनलों पे जो है वो वीडियो डल रहा है, और तनीषा के भी चैनल पे सारे चैनलों पे जो है वो वीडियो डल रहा है। यानी कि ये फेक कंट्रोवर्सी थी, और ये कंट्रोवर्सी जो है वो सब मिलजुल के ये 4-5 लोग जो हैं वही किए हुए थे, जिसमें जो है वो बिट्टो और किट्टो भी शामिल थे। और आपने देखा ही है कि नई कार ले लिए हैं वो लोग और अपने गांव की तरफ निकल चुके हैं, और इधर लप्पू और लप्पी भी जो है निकल चुके हैं काजल और मिथुन की शादी के लिए। और बहुत सारे इवेंट हैं इनके, जो कि लप्पू अपने लाइव में बता रहा था कि 17 तारीख को है इवेंट, और बाकी भी डेट बता रहा था। फिर वो अपने 5वीं एनिवर्सरी पे बता रहा था कि बहुत ज़्यादा धमाल मचने वाला है, बहुत बड़ा पार्टी होने वाला है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं एनिवर्सरी के पार्टी में। और हम देखें इनके छोटे भाई का, तो छोटे भाई का ना बर्थडे ढंग से मन पाया, ना एनिवर्सरी फर्स्ट अच्छे से मन पाया, ना होली अच्छे से मन पाया, ना दिवाली अच्छे से मन पाया। मतलब रंजना और इनके जो छोटे भाई हैं उनका कुछ भी अच्छे से नहीं मन पाया, और उनकी शादी में भी कंट्रोवर्सी करके कलहबाजी ही की गई थी। तो सब कुछ जो है वो लप्पू और लप्पी ही करते हैं, और खुद का जो चैनल है वो चमकाते हैं, डॉलर छापते हैं। और इस कंट्रोवर्सी में हालांकि लप्पू के छोटे भाई, उनकी मम्मी, उनकी बहन, सभी लोग भर भर के डॉलर छापे हुए हैं, और सभी को ही जो है अंदर ही अंदर स्क्रिप्ट मिला ही था कि ऐसे 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 करना है। और ये कंट्रोवर्सी जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो समाप्त हो ही गई, और जिसको जहाँ रहना था वहाँ पे पहुँच ही गया। यानी कि लप्पू के पास लप्पी पहुँच गई, अब लप्पी और लप्पू जो है वो अब फिर से सिवान आ ही गए हैं। तो अब देखिए कौन सी नई कंट्रोवर्सी होने वाली है। और जो किट्टो बिट्टो के हस्बैंड हैं यानी कि जो डोरेमोन है वो भी कुछ कम नहीं है, उनको बस यही लग रहा है कि लप्पू
ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करके सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो लप्पू का ही हुआ है, तो मेरा क्या। तो जो किट्टू बिट्टू के हस्बैंड हैं डोरेमोन, उनका भी दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है और वो भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जो है वो आगे करने वाले हैं। तो हम अभी बता दें आप सभी को कि सारे लोग बोल रहे हैं इनको कि जो पुरानी वाली गाड़ी है वो वंदना जी के हस्बैंड को दे दीजिए, यानी कि बिट्टू किट्टू के जो जेठ लगते हैं, यानी कि डोरेमोन के जो भाई लगते हैं बड़े, उनको दे दिया जाए। तो अब यही जाने कि गाड़ी का क्या करेंगे, और नई गाड़ी से खुशी खुशी ये लोग जाने वाले हैं अपने घर। और इधर जो लप्पू और लप्पी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में अंशु प्रेग्नेंट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ना तो ना भी लिखे, लेकिन जिस हिसाब का उसका जो अभी तबीयत दिख रहा है उस हिसाब से लगता है कि अंशु जो है प्रेग्नेंट है।